देखिए, अक्सर जिन बहनों की शादी हो जाती है तो उनकी सास, नंदे या जो भी बाकी रिश्तेदार होते हैं वो उनसे कहते हैं कि अब तुम सजी संवरी रहो और तुम्हारे लिए नाक में नथ पहनना, हाथों में हरी और लाल चूड़ियां पहनना और पांव की उंगलियों में बिछुए यानी टो रिंग्स पहनना और गले में मंगलसूत्र पहनना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये तो लाइसेंस है, यही तो एक निशानी है जो साबित करती है कि तुम मैरिड हो। और अक्सर बहनों को ये चूड़ियां भर भर के पहने रहने से काम वगैरह के दौरान बहुत परेशानी पेश आती है और नाक में नथ पहनने से भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। बट घर के बड़े कहते हैं कि हाथ सूने नहीं होने चाहिए, ये तो चूड़ियां और मंगलसूत्र तुम्हारी सुहाग की निशानी है। तो देखिए, बिल्कुल एक शादीशुदा औरत का अपने शौहर के लिए बनाव श्रृंगार करना जायज है, बट उस पर कुछ चीजें बिल्कुल थोप देना कि तुम चूड़ियां और नथ और मंगलसूत्र ये पहनकर ही रखो, ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए पहनना, तो फिर ये तो सरासर गलत है। एक तो मंगलसूत्र ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं, ये नॉन मुस्लिम का अपना कल्चर है, ये मुसलमानों ने बिला वजह उनके कल्चर को अपना लिया है। दूसरा रहा चूड़ियां, तो वो भी जरूरी नहीं है। हाँ, हस्बैंड को पसंद है तो आप पहने उसके सामने, बाकी बिला वजह बाकी घर वालों के सामने पहनना, मसलन देवर, जेठ, नंदोई वगैरह सभी घर में मौजूद होते हैं, तो ऐसे में ये बनाव श्रृंगार से बहुत ज्यादा परहेज करना चाहिए, वरना इससे बहुत फितना फैलेगा। रहा औरतों का हर वक्त ज्वेलरी पहनने का सवाल, तो देखिए, औरत पर कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि ये सभी ज्वेलरीज आपको हर वक्त सजने संवरने के लिए पहनना ही है। अगर वो चाहती है तो पहने उसके शौहर के लिए, और अगर उसके शौहर को भी ये पसंद नहीं है तो कोई उस औरत पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि ये सब पहनना ही है। रहा हमारी बहनों की सादगी का सवाल, तो मेरी बहनों, आपको अपने शौहर के लिए और शौहर के सामने जीनत इख्तियार करने का पूरा हक भी है और इजाजत भी, इसलिए आप अपने शौहर के सामने हमेशा बनी संवरी रहा करें। देखिए, बनी संवरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी की पूरी उसके सामने ज्वेलरी शॉप बन जाएं। इसका मतलब ये है कि साफ सुथरी रहें, मुनासिब सा हल्का फुल्का सा तैयार होकर रहा करें, ताकि आपकी मियाँ जी आप ही में अटके रहें। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।